बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथ फेडरल बोर्ड पेपर 2025 सेकंड एनुअल। फ़र्स्ट एनुअल का पेपर तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड एनुअल का भी करते हैं इंशाल्लाह। तो ये दोनों पेपर अगर आपके ओके हो गए तो उम्मीद है फाइनल जो पेपर 2026 का होगा 80% से ज़्यादा आपको ऑलरेडी आता होगा। अब जो फर्स्ट पेपर हमें मिलता है वो MCQs वाला होता है। ये हम एक्चुअली अब स्कीम देख रहे हैं एक दफ़ा फिर। MCQs वाले पेपर को सेक्शन ए कहा जाता है। 15 मार्क्स के टोटल 15 MCQs हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये सब्जेक्टिव पेपर के दो सेक्शन होते हैं। 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, 15 के MCQs हैं, टोटल 75 हो गए। अब ये जो 60 मार्क्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि एक सेक्शन बी होता है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, एक सेक्शन सी होता है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हर शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स। अटैम्प्ट आपने 9 करने हैं तो 9 4s are 36। इसी तरह सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, उसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 दिए हुए होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 नहीं है, हर एक में चॉइस बन रही होती है एक्चुअली। 8 मार्क्स का हर लॉन्ग क्वेश्चन है, 24 मार्क्स के लॉन्ग है तो 36 और 24 60 मार्क्स हमारे सब्जेक्टिव के पूरे हो गए। अब हम करेंगे क्या, हम ये 9 और 3 12 नहीं बल्कि हम 12 2 24 क्वेश्चन एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं पेपर। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2x² रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 y रेज़ टू पावर -1 z² होल पावर -2। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स तो उनकी पावर्स हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर भी -4 हो जाएगी और x² की पावर भी -4 हो। तो अगर रूल्स आपको पता है तो फिर मसला नहीं, आप रूल देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मसला ना। अब रूल क्या है साथ साथ वो भी देख लें। रूल ये है कि अगर a b 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी कोई भी पावर है n, तो आप a की पावर n सेपरेट कर लेंगे, b की पावर n सेपरेट कर लेंगे। मिसाल को मैं उसकी कोई एग्जांपल करवा देता हूँ, जैसे 16 × 9 उस पर अंडर रूट है, तो आप इनकी पावर सेपरेट कर सकते हैं। देखें 16 की सेपरेट कर दें, 9 की सेपरेट। जैसे अब सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है। 16 × 9 144, उसका स्क्वायर रूट 12। इसी तरह यहाँ 16 का 4, 9 का 3, ये भी 12, इट मीन्स वी आर राइट। इसी तरह डिवाइड में भी सेपरेट हो जाएंगी। प्लस माइनस में नहीं होंगी। a + b रेज़ टू पावर n इज़ नॉट इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n। जैसे देखिए ये है, इसमें अगर हम प्लस लिख दें इसको भी हम सेपरेट करके पहले देखते हैं आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा। 25 का स्क्वायर रूट क्या था जी 5। अब यहाँ पे देखें 16 का 4, 9 का 3, ये क्या आ रहा है 7, तो 5 इज़ इक्वल टू 7, ये तो फॉल्स है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रू हुआ था। इसका मतलब है प्लस माइनस में पावर सेपरेट, इस तरह माइनस में भी नहीं होंगी। a - b रेज़ टू पावर n इज़ नॉट इक्वल टू a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n। अब आप इस क्वेश्चन पे आए, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, हमने पावर सेपरेट कर दी। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम पावर सेपरेट कर देते हैं। इनके -4 की पावर हो जाएगी -2, y की पावर है -1, उसकी पावर भी हो जाएगी -2, और z² है उसकी पावर भी हो जाएगी -2। ये 2 की पावर -4 है, अगर इसको मैं नीचे लिखूं तो 2 की पावर 4 लिख लूँगा। यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज़ होगा। रूल ऑफ पावर क्या, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। ये रूल भी देखें, x की पावर है a और उसकी पावर है b, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
जैसे फ़र्ज़ करते हैं x की पावर है 2 फिर उसकी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि x की पावर 6। अब यहाँ पे क्या होगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -4 यानी कि x की पावर -8। अब इनको देखते हैं, -4 की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो क्या होगा -4 की पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट y की पावर -1 है, फिर उसकी पावर -2, रूल ऑफ पावर यूज़ हो जाएगा। -1 -2 से मल्टीप्लाई होगी 2 आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये z की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4। अब x की पावर -8 को अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x की पावर 8 हो जाएगा। -4 की पावर है 2, बट 2 इज़ एन इवन नंबर, तो जब भी पावर इवन नंबर होगी तो ये माइनस ख़त्म हो जाता होता है, यानी कि ये एक्चुअली 4 की पावर 2 ही है। तो 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और ये 2 की पावर 4 है, ये भी 16 होता है, 16 से कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में y की पावर 2। उसी तरह z की पावर -4 को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे z की पावर +4 हो जाएगा। आंसर ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है, 16 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा z स्क्वायर, सॉरी ये z रेज़ टू पावर 4 है, z रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 8 y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, इनमें आ रहे हैं, दोनों में से एक करना है। तो ए हमें 1 2 3 दिया हुआ है, बी 4 5 है, ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है और उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। ए क्रॉस बी, एक एलिमेंट उठाएं और बी के हर एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएं। मतलब 1 पिक किया हमने, 1 4 ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स देना ज़रूरी है, फिर कॉमा हो गया, फिर 1 को मिलाएंगे 5 से, अब 2 की बारी आ गई, 2 को 4 से, और 2 को 5 से, 3 की बारी आ गई, 3 को 4 से, और 3 को 5 से। तो ये एक्चुअली ये एक रिलेशन लिखा हुआ था, इसको रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन की डोमेन और रेंज हमने बतानी है। तो डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 दफ़ा है, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर 2 2 दफ़ा बेशक आगे हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, 3 2 दफ़ा बेशक आगे हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। रेंज सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं, देखिए जी 4 फिर 5, आगे फिर वही रिपीट हो रहे हैं, 4 आ गया 5 आ गया फिर 4 आ गया, लेकिन ये जरूरत नहीं है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन ट्रेवल्स 100 kilometers due east, then 50 kilometers due south. Find the direction and bearing of his final position. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रा करते हैं, 2D प्लेन भी इसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं। तो राइट साइड पे ईस्ट आ गया, लेफ़्ट साइड पे वेस्ट, अपवर्ड आ गया नॉर्थ, डाउनवर्ड आ गया साउथ। तो गिवन क्या है 100 किलोमीटर्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ हम अंदाजे से 100 किलोमीटर ड्रा कर लेंगे। प्रॉपर स्केल लेके भी आप कर सकते हैं, नो इशू। देन साउथ की तरफ कितना है 50 किलोमीटर्स, तो यहीं से हम डाउनवर्ड साउथ की तरफ आ जाएंगे 50 किलोमीटर्स। अब हमने बताना क्या है फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल तक हम एक रे ड्रा कर लेंगे। ये एक्चुअली एक ट्राइंगल बन गई है, ये एंगल थीटा हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लेंगे, टेंजेंट थीटा होता है वो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100, तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 100 0 0 कैंसिल, 1/2 0.5 आ गया। 0.5 का टेंजेंट इनवर्स आता है 26.6 डिग्रीज़। अब हम बीयरिंग फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको बात पूरी समझाते हैं कि आप पहले
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दफ़ा फिर ड्रा कर लें। अब हमें 26.6 डिग्री एंगल तो पता चल चुका है। अब बीयरिंग हमने नॉर्थ से कैलकुलेट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से ईस्ट ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला। एक 26.6 डिग्री पहले से हमें पता है, दोनों को सिर्फ हमने ऐड करना है। आपने याद क्या रखना है, नॉर्थ से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीयरिंग कैलकुलेट होता है। बीयरिंग इज़ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ। तो हम इन दोनों को सिंपल ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 26.6 डिग्री। बीयरिंग इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 26.6 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 116.6 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई दैट A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी कहते हैं। सेट हमें क्या दिए गए हैं, A है 1 2, B है 2 3 और C है 1 3। लेफ़्ट साइड में A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इकट्ठी डायग्राम भी आप बना सकते हैं, अलग-अलग ज़रा ज़्यादा अच्छा समझेगा। B C का इंटरसेक्शन क्या है, 3। ये बात आपने ज़हन में रखनी। पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करते हैं। ये जो हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं इसको हम यूनिवर्सल सेट करते हैं, कैपिटल U से इसको शो करते हैं। अब हम पहले B इंटरसेक्शन C ड्रा करने लगे। B और C में कॉमन 3 आ रहा है, तो आपने इन दोनों सर्कल्स को ऐसे ड्रा करना है उनमें कोई ना कोई कॉमन पोर्शन हो। अब B ड्रा हो गया, C ड्रा हो गया, दोनों में कॉमन क्या था, 3। तो 3 आपने ये कॉमन पोर्शन में ड्रा करना है। अब देखें जी, B का क्या बच गया, 2 साइड पे लिख लें, C का 1 साइड पे लिख लें। ये क्या ड्रा हुआ, B इंटरसेक्शन C। आप इसको किसी तरह प्रोमिनेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आसान सा सवाल है, सारे मैंने ड्रा कर दिए, आप एक ही दफ़ा देख लें। ये A यूनियन B इंटरसेक्शन C है। तो अब देखें B इंटरसेक्शन C तो ऑलरेडी ड्रा हो चुका था ना, ये इन दोनों में कॉमन पोर्शन 3 था। ये आपने इसी तरह 3 को ये कॉमन रखना है। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो A और B में कॉमन 2 आ रहा है, उसको उधर लिख लिया, और C में कॉमन 1 आ रहा है, उसको उधर लिख लिया। बस ये आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C ड्रा हो गया। तो ये जो आपका आंसर है इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लें, इन बार्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई और कलर दे के भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब आप राइट हैंड साइड चेक करें, ये A यूनियन B की वेन डायग्राम है, दोनों में कॉमन 2 है। ये A यूनियन C की, इनमें 1 है। ये फिर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C की डायग्राम है। ये भी बिल्कुल उसी तरह की, जैसे C में कॉमन 1 है, यहाँ पे भी C में कॉमन 1 है। इसी तरह BC में 3, यहाँ पे भी BC में 3, फिर AB में 2, यहाँ पे भी AB में 2। इसको भी आप उसी तरह बार्स के थ्रू प्रोमिनेंट कर लें, बस ये प्रूव हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, energy magnitude of an earthquake can be calculated by m is equal to 3/2 log E base 10 plus 94. Where is the energy released? Calculate the magnitude of earthquake when E is equal to 10 raised to power 4. Round the answer to the nearest whole number. जो लिंक गिवन है उसमें सिर्फ E की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। m इज़ इक्वल टू 3/2 log E। अब E है हमारे पास 10 raised to power 4, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10 raised to power 4। इस log की बेस 10 है, 10 भी लिखेंगे, प्लस 94। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, log का पावर रूल यूज़ करेंगे, ये 4 पहले आ जाएगा। m इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू 4 log 10 बेस 10 प्लस 94। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। तो जब 2 2 4 होगा ये वाला, तो 3 2 6, ये आ जाएगा 6। अब जिसका log ले रहे हैं वही बेस है, तो इसका आंसर होता है 1, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 94। तो 94 प्लस 6 ये आ जाएगा 100, क्योंकि 6 1s are
6 होता है, 6 + 94 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 and passing through the intersection of two lines 2x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 1। स्लोप को हम m से शो करते हैं, m आ गया 3। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 1, दोनों को ऐड करते हैं, y और माइनस y कैंसिल, 2x और x 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 4 + 1 5 आया, x क्या आ जाएगा 5/3। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, कोई इक्वेशन नंबर 1 कह लें, कोई इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली में पुट करते हैं, x की 5/3 पुट हो गया, 5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई क्या है 1 माइनस 5/3, और इसका एलसीएम 3 आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 5, 3 - 5 क्या था जी -2, तो -5 आ गया -2/3, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमने मल्टीप्लाई करा दिया, y क्या आ गया 2/3, यानी कि पॉइंट हमें पता चल चुका है, x1 y1 वो हमारे पास क्या आया है, x आया 5/3 और y आया 2/3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं जिसमें स्लोप और पॉइंट हो, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब x1 और y1 दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो y माइनस y1 है 2/3, स्लोप हमें 3 गिवन था, x माइनस x1 है हमारे पास 5/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 3y - 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अब 9 बन जाएगा, 3 से 9 होगा, तो ये आएगा 9x माइनस, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो 3 3 ज़ार 9, तो 3 5 ज़ार 15, ये आ जाएगा -15। ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, x एक साइड पे ले आते हैं, x और y एक साइड पे, दूसरे सारे एक साइड पे, 3y माइनस 9x इज इक्वल टू -15 और +2 -13 बन गया, बस ये आंसर आ गया। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तब भी ठीक है, फिर x प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x - 3y इज इक्वल टू +13।